नमस्कार दोस्तों, मैं मान प्रताप सिंह, डायरेक्टर रुद्र अकेडमी। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ वो वीडियो मैं उन बच्चों के लिए ला रहा हूँ जो अब 12th पास आउट कर चुके हैं या करने वाले हैं, जिनका रिजल्ट आना बाकी है। उन बच्चों के लिए स्पेशली 12th आर्ट्स के बाद में वो क्या कर सकते हैं, उनके सामने क्या क्या स्कोप्स हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि 12th करने के बाद में स्पेशली जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है, वो लोग नहीं जानते कि उन लोगों को करना क्या है। कुछ परसेप्शन, कुछ सोच ऐसी भी हम लोगों ने बना रखी है कि हम ये जानते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि आर्ट्स वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, उसके सामने कोई स्कोप नहीं है। आज मैं इस वीडियो में उन बच्चों के लिए ये बताने जा रहा हूं कि वो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उनके सामने क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या कोर्सेज वो कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि 12th आर्ट्स करने के बाद में बच्चा क्या क्या कर सकता है। और हम, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे परिवार में, हमारे कहीं भी कोई भी जानकार हो तो उन लोगों को भी ये मैसेज पहुंचा सके कि वो बच्चा क्या क्या कर सकता है 12th आर्ट्स करने के बाद में। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं कुल 15-16 कोर्सेज यहाँ मैं बताऊंगा आपको, जिसमें सबसे पहला एक नॉर्मल से जब हम बात करते हैं, सबसे पहला BA 3 साल का ये कोर्स होता है। जनरली हम देखें तो लगभग 50 से 60% बच्चे जो 12th आर्ट्स करते हैं उसके बाद में यही कोर्स करते हैं। अगर वो इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स को करने के दो तरीके हैं। पहला, जनरल BA अगर वो कर रहे हैं, या फिर ऑनर्स। ऑनर्स और जनरल BA में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि जनरल BA नॉर्मल से BA जो होती है 3 साल की डिग्री हम लेकर बैठते हैं, लेकिन ऑनर्स की जब हम बात करते हैं तो ऑनर्स में ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट के अंदर हम स्पेशलिटी लेते हैं। इसके बाद में हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये चीज है क्या? 3 साल का ये कोर्स होता है। हम नॉर्मली सुनते हैं पत्रकारिता, जितने भी पत्रकार वगैरह घूमते हैं या फिर ये कहते हैं कि टीवी शोज में या इंडस्ट्रीज के अंदर या कहीं भी इन लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं LLB। अब LLB करने के दो तरीके हैं। पहला हम बात करें BA LLB। सेकेंड नंबर पर हम बात करें LLB जो हम करते हैं BA के बाद। जब BA LLB पूरी एक साथ करेंगे तो 5 साल का उसमें ड्यूरेशन होता है, जबकि अगर BA के बाद में LLB अलग से की जाती है तो 3+3 यानी कि टोटल 6 साल का वो समय लग जाता है। इसके अंदर हम लॉयर, लीगल एडवाइजर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसी चीजें होती है जहां हम इसके अंदर आगे स्कोप बना सकते हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, एक जनरल सब लोग देखते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। 12th करने के बाद में 10+2 बहुत सारी जॉब्स आती हैं, लाइक SSC का कोई 10+2 आ गया, या रेलवे का ग्रुप डी टाइप का कोई 10+2 का एग्जाम आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर BA कर लिया 12th आर्ट्स करने के बाद में तो SSC, CGL, पुलिस, रेलवे का कोई एग्जाम हो गया, बैंक का, ये सब जो होते हैं 12th में BA करने के बाद में या फिर 12th करने के बाद भी बहुत सारे एग्जाम जो मैंने आपको बताए, ये सब हम इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में 5वें नंबर पे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का ये कोर्स जो होता है, कहीं पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है। डिग्री होगा तो ये 3 साल का होगा। एक बात जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं कि सबसे पहली बात, ये मोस्ट ग्रोइंग, सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ ये कोर्स है। इसके अलावा हम अगर इसकी बात करें, थोड़ा सा खर्चीला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हैवी फीस वाला है। बट अगर हम फर्दरली इसकी बात करें, आगे की हम बात करें तो हैवी जो आगे जाकर हमको इसमें वापस बेनिफिट मिलने वाला है, हैवी अर्निंग वाला जो कोर्स है वो यही होता है। इसके अंदर भी हम बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज जिनके दिमाग में लगातार आते रहते हैं, उन लोगों के लिए फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा हम 6ठे नंबर की बात करें, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट कोर्स जो है ये भी 2 साल या 5 साल का हो सकता है। ग्रेजुएशन भी होता है, इसमें डिप्लोमा भी होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, इवेंट मैनेजमेंट है क्या चीज? कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज है, कोई शो हो रहा है, या कोई सेमिनार्स है, या इसके अलावा हम बात करें एनी टाइप ऑफ इवेंट्स, इन सब में आजकल इवेंट कराने की भरमार लगी रहती है। लोग ये चाहते हैं कि वो टेंशन फ्री रहें और किसी इवेंट करने वाले बंदे को ये सारा का सारा प्रोसीजर दे दिया जाए, वही सारी हेडेक संभाले। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्कोप आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कोर्स की, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है, ये भी डिग्री भी है, इसमें डिप्लोमा भी है। हाँ, इसमें डिफरेंट टाइप्स के टाइम पीरियड होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ 5 साल के कोर्सेज भी इसमें होते हैं।
दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी चीज हॉस्पिटलिटी और मैनेजमेंट इसमें सबसे ज्यादा सिखाया जाता है। बात हम यह करेंगे हॉस्पिटलिटी क्या होती है। बहुत छोटे लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसके अंदर हमको सिखाया जाता है, वही चीज हॉस्पिटलिटी कहलाएगी एक तरीके से। यहाँ मैं बात करूँ कि भाई हॉस्पिटलिटी में हमको ये सिखाया जाता है कि कैसे गेस्ट को हम लोगों को आदर सत्कार करना है, कैसे गेस्ट को हैंडल करना है, कैसे उन लोगों को हम लोग आगे जाके टैकल करेंगे, उन लोगों से संबंधित सारी जो चीजें होती है वो इसके अंदर हमको सिखाई जाती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से कोर्स इसमें आगे जाके हमारे सामने स्कोप है। तो भाई इसमें हम मैनेजर पोस्ट पे भी जा सकते हैं होटल लाइन में, या होटल लाइन में कोई रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। इसके बाद में मैं अगले कोर्स की बात करूं, BBA। जरूरी नहीं है कि ये कोर्स जो है सारे जो अभी मैं बता रहा हूँ केवल साइंस आर्ट्स व कॉमर्स वाले बंदे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिलहाल आर्ट्स वालों की, तो आर्ट्स वाले BBA भी कर सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये जो कोर्स है ये बिजनेस रिलेटेड होता है। जिन लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज होते हैं या जो आगे जाके बिजनेस लाइन में ग्रो करना चाहते हैं अपने आप को, एनजीओज में, MNCs कंपनीज में, इन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और BBA करने वाला बंदा आगे जाके MBA भी करता है जो 2 साल का अलग से होता है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं BVA, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, जिसको हम फाइन आर्ट्स भी कहते हैं। अब ये कोर्स क्या है, ये भी 3 साल का होता है। ये 3 साल का जो कोर्स है इसमें एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, ड्राइंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, या इसके अलावा हम बात करें स्कल्पचर्स हो गए। ये सारे कोर्सेज जनरली हम देखते हैं कि इनमें गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी डिमांड नहीं होती है, बट कोई पर्टिकुलर कोई अगर एजेंसी बनी हुई है तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। या फिर मान लो कि हम ये कहते हैं कि किसी तरीके का कोई भी अगर इवेंट करने वाले हैं तो वो उन लोगों में भी इन लोगों की काफी ज्यादा डिमांड होती है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अगले कोर्स की, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्या है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स? ये भी 3 साल का होता है। एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इन सब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं। और आप जानते हैं आज के टाइम में जिस तरीके से भारत का फिल्म उद्योग या टीवी उद्योग जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड हमेशा से रहेगी। इस अगले कोर्स की हम बात करने जा रहे हैं BTTM। BTTM क्या है? बैचलर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं ट्रेवल एजेंसीज है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, इन सब पे इन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ये कोर्स भी जो है 3 साल का होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से डिग्री कोर्स है। मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी इसके अंदर आता है। साथ ही साथ में हम बात करते हैं इको कल्चरल, इको टूरिज्म, ये सब इसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड देखी जाती है। नेक्स्ट कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो है BCA। फिर वही कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड ये कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको बोला जाता है। BCA करने के बाद में MCA भी किया जा सकता है। BCA 3 साल का कोर्स होता है। ये भी कोई भी बंदा कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बंदा आर्ट्स से ही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों की बात करें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गए, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गई, लैंग्वेज सबसे रिलेटेड हो गया, वेब डिजाइन हो गया, ये सब कोर्सेज इसके अंदर आते हैं। ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है। इसके बाद हम 13वें नंबर पे बात कर रहे हैं BEd की। BEd 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आजकल जो नया प्रोसेस शुरू हुआ है कि जस्ट 12th के बाद में ही BEd करना है, तो उसको हम बोलते हैं BA BEd। पहले तो चलता था कि BA कंप्लीट करने के बाद में BEd जाना है। अभी जो BA BEd है ये टोटल 4 साल का है। साथ ही साथ इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। इसके अलावा जस्ट इससे अगले कोर्स की हम बात करें BSTC, उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। BSTC लो लेवल का है जिसमें हम 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड लेवल के टीचर्स की बात करते हैं। 1st ग्रेड या स्कूल लेक्चर से संबंधित आगे कोई टीचर की बात करनी है, 2nd ग्रेड की बात करनी है, 3rd ग्रेड भी हालांकि इसमें आता है लेकिन उसके लिए BEd कंपलसरी होता है। दोस्तों ये सब तो वो कोर्सेज हुए जो नॉर्मली हम 12th आर्ट्स करने के बाद में कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की ये सोच होती है कि कैसे एक ऐसा कोर्स किया जाए जिससे फटाफट हम लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स लग सके। अगर किसी बंदे को फटाफट गवर्नमेंट जॉब्स लगनी है या मान लो कैसे भी करके अर्निंग करनी है या कुछ भी कि जॉब लगना ही लगना है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने के बाद में हमारी फटाफट जॉब लगने के चांसेस होते हैं, जिसमें हम BCA, होटल मैनेजमेंट, BJMC, BBA, BBA या कॉल सेंटर्स जैसी नौकरियां हैं, ये सब बहुत जल्दी इन कोर्सेज में से करने के बाद में मिल सकती हैं। दोस्तों 12th आर्ट्स करने का मतलब ये नहीं है कि हम फ्री बैठे हैं या हम लोगों में बहुत कोई कमी रह गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो कोर्सेज हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा इन लोगों को फायदा होता है। अगर किसी को इन्हीं कोर्सों से संबंधित कोई अंदर की बिल्कुल इसमें गहराई की जानकारी चाहिए तो हम
अगले वीडियोस में अपने एक एक करके इन सिलेबस के बारे में, इन कोर्सेज के बारे में हम बताना जारी रखेंगे। आप लोगों को ये जानकारी केवल अपने आप तक सीमित नहीं रखनी है, अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, जितने भी मिलने वाले हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि 12th आर्ट्स करने के बाद बच्चा या कोई विद्यार्थी क्या क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 12th आर्ट्स करने का मतलब ये हो गया कि वो एकदम फ्री रहने वाला है। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि 12th आर्ट्स करने के बाद में जितना जॉब्स है उतना शायद आर्ट्स के अलावा साइंस और कॉमर्स में नहीं होता है, लेकिन जानकारी का अभाव में बच्चे ये सब नहीं कर पाते हैं। आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगली वीडियो के इंतजार में। थैंक यू।